उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय बहुत ही गर्म चल रहा है। निश्चित रूप से आप सभी को इसका कारण जरूर मालूम होगा, वह है चुनाव। आज का ये वीडियो भी मैं उसी मुद्दे पर लेकर आया हूँ। यदि मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं कि मत देने का अधिकार किसको है, तो आप सभी को मालूम होगा 18 वर्ष से अधिक के भारतीय नागरिक को। यदि हम किसी राजनीतिक दल के नेता की जनसभा को सुनते हैं या किसी न्यूज चैनल को देखते हैं, तो आपने देखा होगा एक और शब्द का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर किया जाता है, वह है आम जनता। आज यदि हम आम जनता और नागरिक के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लें और इसको ध्यान दें, तो हम अपने वोट देने के अधिकार को भी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम इसी अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय नागरिक या नागरिक वह व्यक्ति होता है जो देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करता है, अपनी जिम्मेदारियों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सर्वोपरि रखता है और देश हित को सर्वोपरि रखता है। लेकिन जनता भीड़ का हिस्सा होती है। जब भी हम किसी रैली को देखते हैं तो हम आमतौर पर स्वयं भी कहते हैं कि देखो फलानी रैली में कितनी भीड़ आई है या कितनी जनता आई हुई है। तो जनता वह व्यक्ति है जो भीड़ का हिस्सा होता है, जो एक किसी पार्टी का बहुत सालों से समर्थक है और उसने अपनी एक धारणा बनाई हुई है जिस सोच को वह बदलना नहीं चाहता है और आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करता है। जबकि वोट देने से पहले, हर बार वोट देने से पहले आपको नई तरीके से मुद्दों को सोचना चाहिए और हर पार्टी के एजेंडे को देखना चाहिए। जब हम अगर पार्टी की बात करें तो प्रत्येक पार्टियां जब चुनाव में उतरती हैं तो चुनाव में टिकट बांटने से पहले संबंधित क्षेत्रों में जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटती हैं कि किस जाति के विधायक को टिकट देनी चाहिए या किस धर्म का विधायक हमें बनाना चाहिए। वह ऐसा करने में क्यों सफल हो पाती हैं? क्योंकि उन्होंने हम सभी के दिमाग को पढ़ रखा है। उन्हें पता है कि हमारे लिए सर्वोपरि मुद्दा हमेशा से रहता है धर्म या जाति। हम उसको सर्वोपरि रखते हैं कि हमारी जाति का विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा या हमारे धर्म का विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा। यह मुद्दा कभी भी देश हित में हो ही नहीं सकता और ना था और ना होगा। इसलिए अब की बार इस मुद्दे को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना रखें। अगर आप ध्यान दें तो प्रत्येक पार्टी एक दूसरे पर आरोप भी लगाती है, आपको दिख जाएगी। कोई पार्टी कहती है कि फलानी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, कोई कहता है कि फलानी पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है कि फलानी पार्टी है जो सवर्ण विरोधी है, कोई कहता है ये दलितों की पार्टी है, कोई कहता है कि ये गुंडों की पार्टी है। लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो प्रत्येक पार्टी में आपको दलित भी मिल जाएंगे, प्रत्येक पार्टी में आपको मुस्लिम भी मिल जाएंगे, प्रत्येक पार्टी में हिंदू भी मिल जाएंगे, प्रत्येक पार्टी में सवर्ण भी मिल जाएंगे और प्रत्येक पार्टी में आपराधिक मामले वाले व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिनके खिलाफ कई वर्षों से आपराधिक रिकॉर्ड चला आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी पार्टियां जो हैं पूरी तरीके से सही हैं? क्योंकि प्रत्येक पार्टी में इन सभी का संगम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन मामलों के आधार पर भी आप किसी पार्टी को जज नहीं कर सकते। तो इन मुद्दों को भी अपने दिमाग में कभी ना लाएं। धर्म, जाति और ये आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को आधार पर किसी पार्टी का चुनाव ना करें। आपके पास मुद्दे होने चाहिए विकास के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, और आप स्वयं में समझदार हैं कि किन मुद्दों के आधार पर या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा देश ऊपर जा सकता है। जब मैं बचपन में पढ़ता था भारत एक विकासशील देश है और हमेशा सोचता था कि हमारा देश विकसित कैसे बनेगा, अमेरिका जैसा विकसित कैसे होगा। विकसित इसी तरीके से होगा जब हम अपने मत देने के अधिकार को सही तरीके से प्रयोग करेंगे, सही व्यक्ति का चयन करेंगे, सही दल के नेता का चयन करेंगे, सही पार्टी का चयन करेंगे, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित होगा। क्योंकि यही नेता, यही राष्ट्रीय पार्टियां देश चलाती हैं और जब ये सही नहीं होंगी, सही तौर पर नहीं चुनी जाएंगी, तो ये देश हित में ना काम करके व्यक्तिगत हित में कार्य करेंगी। मैं अपना वोट देकर आया हूं, आप भी अपना वोट अवश्य दें। अब मैं अगर और एक बात करूं तो 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। उन चरणों के चुनाव में जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है वह 61 से 65% रहा है। जबकि जो मतदान है यह लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है और किसी भी त्यौहार में 35% लोगों का हिस्सा ना लेना अपने आप में बहुत दयनीय है। भारत की परंपरा रही है कि हम स्वयं भी त्यौहार मनाते हैं, उन लोगों को भी अपने त्योहारों में शामिल करते हैं जिन लोगों के पास त्योहार मनाने के साधन उपलब्ध नहीं होते। तो इस जिम्मेदारी को आज हम यहाँ पर भी निभाएंगे। हम स्वयं भी वोट देने जाएंगे और उन लोगों को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे जो वोट देने नहीं जाते हैं या जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारे एक मतदान से
क्या हो जाएगा। त्योहार हम अकेले कभी नहीं मनाते हैं, अतः मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अपने आसपास के सभी लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करिए, वोट देने की उनसे अपील करिए, सही मुद्दों पर बात करिए कि किन मुद्दों के आधार पर देश का विकास किया जा सकता है। भारतीय नागरिक बनकर वोट करिए, ना कि आम जनता। जय हिंद, जय भारत।